दोस्तों, भारत को यूं ही स्वतंत्रता नहीं मिली। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस संघर्ष को हम शुरुआत करेंगे महात्मा गांधी जी जब हिंदुस्तान में यानी भारत में जनवरी 1915 ईस्वी में प्रवेश कर गए थे। उसके पहले वो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह अहिंसा का सफल प्रयोग कर चुके थे। यहाँ पर आने पर उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जिन्होंने ये सलाह दिया कि आप पहले पूरे भारत का भ्रमण करें। महात्मा गांधी ने इस बात के लिए उनको अपना राजनैतिक गुरु माना। तो यहाँ पे आपका एक सवाल बन गया कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। गांधी जी का सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह पहला प्रयोग भारत में था चंपारण सत्याग्रह का। तो एक प्रश्न और तैयार करिए कि महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किस आंदोलन में हुआ। तो बिहार के चंपारण आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह, जो कि एक नील किसान आंदोलन था। आपका प्रश्न तैयार हो गया। अब इसके विषय में हम थोड़ा बताए हैं, बताने के साथ साथ इस पे कुछ प्रश्न भी बीच बीच में हम बताएंगे और आप उसको तैयार रखिए। गहराई से बताएंगे, आप उसको तैयार रखिए। और ये आपका इतिहास विषय वालों के लिए ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए ही है, और बकाया जनरल स्टडी के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह यह एक बहुत पुराना मामला था। ये मामला बहुत पुराना था, चंपारण का मामला। अब आप ये समझिए कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में यानी आरंभ में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में चंपारण के किसानों को, जो बागान मालिक थे, गोरे थे, गोरे बागान मालिक यानी कि यूरोपी यानी ब्रिटिशर्स, गोरे बागान मालिक में यूरोपियन भी आ जाते हैं। तो वो यहाँ पे आके और यहाँ के किसानों के साथ एक अनुबंध, एक इकरारनामा कर डाले, और वो इकरारनामा अनिवार्य था, यानी उसका पालन करना अनिवार्य था, मैंडेटरी। ऐसे समझिए जैसे कि हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे नियम आज लागू होते हैं, कोई कानून, तो आप कहते हैं ना कि क्या ये आवश्यक है, क्या एक अनिवार्य है कि ऑप्शनल है। जैसे होता ना आधार कार्ड मैंडेटरी है कि नहीं है। तो अनिवार्य शब्द कोई हल्का फुल्का शब्द नहीं है, अनिवार्य था। जो इकरारनामा नील के किसान चंपारण के गोरे बागान मालिकों के साथ करे थे, वह अनिवार्य था, वह उसका पालन जरूरी था। वह इकरारनामा क्या था मित्रों? वह इकरारनामा था कि तुम लोगों को यानी किसानों को अपने खेत के 3/20 भाग में, अपने पूरे खेत के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य था। नील की खेती करना अनिवार्य था। और यह आंदोलन का सन याद कर लीजिए, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण, और 3/20 भाग में खेती करना अनिवार्य था। इसलिए 3/20 भाग के कारण इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है, 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। तो आपका यहाँ से जो सवाल उठने वाला है और जो उठता है वो ये है कि
3/20 भाग में खेती करना नील के किसानों के द्वारा चंपारण में, ये और किस नाम से जाना जाता है, किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। और इसमें किसके किसके बीच अनुबंध था? तो गोरे बागान मालिक यानी कि यूरोपियन और नील के किसानों के मध्य यह इकरारनामा था। यह इकरारनामा कैसा था? अनिवार्य था, बिल्कुल अनिवार्य था, और 1917 में बिहार में। ठीक है, अब दोस्तों जरा सोचिए कि महात्मा गांधी की मुलाकात और चंपारण सत्याग्रह, आखिर मुलाकात महात्मा गांधी की किसी न किसी से तो हुई होगी, तभी तो वो चंपारण पहुंचे, ऐसे ही थोड़ी पहुंच गए। महात्मा गांधी की मुलाकात किससे हुई? महात्मा गांधी की मुलाकात हुई थी उस समय किसानों के, बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे बाबा रामचंद्र शुक्ल। बाबा रामचंद्र शुक्ल किसान नेता थे फ्रेंड्स। तो बाबा रामचंद्र शुक्ल ने लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में महात्मा गांधी से क्या किया था? मुलाकात किया था। तो यह प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी की मुलाकात कहाँ पर हुई थी बाबा रामचंद्र शुक्ल से? तो आपको जवाब देना है लखनऊ में बाबा रामचंद्र शुक्ल से महात्मा गांधी की मुलाकात हुई थी। और जैसा कि अभी हमने चंपारण समस्या को बताया, तो चंपारण के ये किसान थे बाबा रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आप निमंत्रित हैं, आप बिहार आइए, चंपारण में आइए और इस समस्या को हमारे दूर करिए, सुलझाइए। कैसे ये समस्या दूर होगी? तो महात्मा गांधी यहाँ पर आकर के अपना सत्याग्रह किए। इसीलिए यह, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण सत्याग्रह था महात्मा गांधी का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब महात्मा गांधी चंपारण आ गए। ठीक, महात्मा गांधी चंपारण आ गए। उसके पहले एक और बात बताना चाहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, यह 19वीं सदी के शुरू में ये इकरारनामा होता था गोरे बागान मालिकों का और नील के किसानों का 3/20 भाग में खेती करने के लिए। लेकिन 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ? 19वीं सदी के अंत में क्या हुआ कि जर्मनी एक देश है, जर्मनी में सूखे रंगों का, कैसे रंगों का? सूखे रंगों का कारोबार बहुत फलने फूलने लगा। इसका असर नील के खेती पर भी पड़ा और यूरोपीय बागान मालिकों को, यानी कि गोरे बागान मालिकों को बहुत हानि होने लगी। इससे वो बहुत परेशान होने लगे। अच्छा, इधर क्या था? इधर जो किसान थे नील के किसान चंपारण के, उन्होंने यूरोपीय बागान मालिकों से कहा कि अब आप हमें लगान से मुक्त कर दीजिए और जो अवैध लगान आप हमसे ले रहे हैं इसे मत लीजिए, और हमको इकरारनामा, जो अनुबंध आप अनिवार्य करे हुए हैं 3/20 भाग में खेती करने को, हमको इससे फ्री करिए, हमको आज़ाद करिए। लेकिन अंग्रेज और यूरोपीय लोग, अंग्रेज ये क्या हैं? ये फ़ायदा उठाने वाले शुरू से थे। इन्होंने कहा कि ऐसा है, और तगड़ा लगान लेने लगे, और कि मतलब तब हम आपको आज़ाद करेंगे इससे। अब महात्मा गांधी की एंट्री हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आए महात्मा गांधी तो अपने साथ किनका किनका सहयोग लिए?
जिनका जिनका सहयोग लिए उनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी जब चंपारण में गए तो वहाँ पे इनके साथ कौन गया? तो है करीब 5-6 लोग हैं उस समय के, और भी प्रसिद्ध लोग थे, लेकिन उसमें से 1-2 लोगों का आपको सवाल, लेकिन अब चूंकि पीजीटी की बात है भाई, इतिहास इनका विषय है, तो उनसे इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए कुछ नामों को जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी के साथ चंपारण में साथ में कौन कौन गया? साथ में गए गांधी के साथ चंपारण में कौन कौन साथ में गए? नंबर 1, नंबर 2 करके लिख लीजिए, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। देखिए, एक बाबू राजेंद्र प्रसाद गए महात्मा गांधी के साथ। ठीक, आचार्य जे.बी. कृपलानी भी गए थे साथ में। ठीक है, और इसके साथ मजहर हक भी गए थे। ठीक, मजहरू हक भी गए थे इनके साथ। ठीक, कौन कौन गया था? मजहरुल, यहाँ पे ला कर दीजिए, मजहरुल हक भी साथ में गए थे। ठीक, इसके बाद एक और नाम लिख लीजिए, महादेव देसाई का। महादेव देसाई भी साथ में गए थे, और नरहरि पारिक भी साथ में गए थे। और एक नाम नोट कर लीजिए, ब्रिज किशोर भी साथ में गए थे। ब्रिज किशोर भी साथ में गए थे। तो इस पर जो महात्मा गांधी के साथ जाने वाले जो लोग हैं, इस पर सवाल आ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ इनमें से कौन गया था? तो 4 ऑप्शन दे देगा। अगर बाबू राजेंद्र प्रसाद का नाम करेगा तो उसको आप टिक करेंगे, आचार्य जे.बी. कृपलानी का करेगा तो उसको टिक कर सकते हैं, मजहरुल हक गए, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ब्रिज किशोर। इसके अलावा अन्य नेता थे, लेकिन प्रमुख इसी पर आपका सवाल आ सकता है। तो अब देखिए, महात्मा गांधी इन लोगों के साथ चंपारण में पहुँचे तो वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था वो उनको चंपारण में प्रवेश नहीं करने दिया शुरुआत में, लेकिन बाद में जो है प्रवेश करने दिया था। ठीक, अब महात्मा गांधी वहाँ पहुँच गए और उनका आंदोलन था कि आप जो अवैध लगान लिए हुए हैं, जो आप अवैध लगान लिए हुए हैं उसको आप वापस कर दीजिए। जो अवैध लगान आप लिए हुए हैं उसको आप वापस कर दीजिए। ठीक है, तो अब अंग्रेजों को ये तो मंजूर था नहीं कि वो अवैध लगान को वापस कर दें। तो भाई ठीक है, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई। ठीक है, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी को भी बना दिया गया। महात्मा गांधी को भी इस कमेटी का सदस्य बना दिया गया, जांच कमेटी का सदस्य। और महात्मा गांधी क्या करते थे कि सुबह सुबह अपना निकल गए अपने टीम के साथ और वहाँ के किसानों से वहाँ का पूरी अच्छा, चूँकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से एक बहुत बड़ा काले गोरे का भेदभाव मिटा करके आए हुए थे, तो वहाँ उनको नेतृत्व की बड़ी भारी पकड़ थी, लिखने की, पढ़ने की, ड्राफ्टिंग, मतलब बहुत चीज़ों की उनको एक विशाल अनुभव और उनको बहुत उत्साह था, आत्मविश्वास था। इस वजह से उनको लिखना पढ़ना हर चीज़ चेक करना है। वो पूरा अपना घूम घूम के वहाँ के किसानों से, यानी चंपारण के किसानों से सारी समस्याओं को समझते गए और समझ करके नोट करते गए। उनको लगा कि नहीं, इनके साथ अन्याय हुआ। उसके बाद तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब आप अवैध लगान जो लिए हुए हैं उनको आप क्या करिए,
वापस करिए। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो इस कमेटी के सदस्य भी थे। तो इस कमेटी के सदस्य भी थे। अंततः बड़ी खुशी की बात है, महात्मा गांधी 20%, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 25% लगान का, अवैध लगान का कितना परसेंट, इस पे सवाल आता है, अवैध लगान का 25% वापस कराने में सफल हो गए। महात्मा गांधी चंपारण किसान सत्याग्रह के जरिए अवैध लगान का 25% वापस कराने में किसानों को सफल हो गए। बहुत बड़ी जीत थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी का कुछ लोग आलोचक कमेंट भी करे कि अरे मात्र 25% वापस हो रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेजों के लिए, गोरे बागान मालिकों के लिए, यूरोपियों के लिए ये बहुत शर्म की बात होगी, ये इतना दे करके बहुत शर्मसार हो गए होंगे। ये महात्मा गांधी की बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी। 25% अवैध लगान को वापस करा देना महात्मा गांधी की बहुत बड़ी जीत थी। तो आपका एक सवाल यहाँ से बन जाता है, 25% की जो वापसी हो गई। अब मित्रों, क्या चंपारण का सत्याग्रह सफल रहा? जी हाँ, महात्मा गांधी का पहला प्रयोग चंपारण सत्याग्रह था। सत्याग्रह का पहला प्रयोग, महात्मा गांधी का यह प्रयोग सक्सेस रहा, सफल रहा। ठीक, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। इतिहास भी एक विज्ञान है फ्रेंड्स। विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित। अब ठीक है, हमने उठाया यहाँ से चंपारण सत्याग्रह से। भाई उस समय आपको हम बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध भी देखिए हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में हिंदुस्तान में आ गए, हाँ, और 1917 में यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह उनका पहला प्रयोग सफल रहा। हाँ, महात्मा गांधी तो 1.5 साल तक, अच्छा इस दरमियान वो क्या करते थे कि थोड़ा सा अंग्रेजों को, मतलब ये सोचते थे कि हाँ ठीक है, वो जो काम कर रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि इसीलिए उनको हम आपको यहाँ पे एक बता दें, उनको ये भी कहा जाता था महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट। भर्ती करने वाला सर्जेंट, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो महात्मा गांधी जो है भर्ती करने वाला सर्जेंट। तो अगर आपसे पूछता है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट कौन था, तो आप सोच भी नहीं सकते, आपका तो दिमाग भी लगेगा कि महात्मा गांधी को बोल दें। जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914-1918 के बीच लड़ा, इसमें अंग्रेजों के लिए जो सेना में भर्ती होने जाते थे भारतीयों को, महात्मा गांधी जैसा कि जनवरी 1915 में आ गए थे, वो ये कहे कि हाँ ठीक है, इसमें भर्ती होइए, सपोर्ट करें भर्ती होने के लिए। इसीलिए इनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से भी तैयार हो गया कि महात्मा गांधी को ही भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता था। अच्छा, अब आ जाइए चंपारण सत्याग्रह पर। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों, अब महात्मा गांधी का विरोध भी हुआ था, इस पर भी सवाल आता है। महात्मा गांधी का विरोध भी हुआ था, महात्मा गांधी का विरोध भी हुआ था चंपारण सत्याग्रह में। हाँ, अब चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का विरोध किसने किया, इस पर भी सवाल आता है। तो आपको याद रखना है एन.जी. रंगा। इन्होंने
चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का क्या किया? विरोध किया। ठीक, इस पर सवाल आएगा। महात्मा गांधी का विरोध किया किसने? एन.जी. रंगा ने। एन.जी. रंगा ने विरोध किया। ठीक है, एन.जी. रंगा ने विरोध किया। ठीक, अब सवाल ये होता है कि क्या विरोध ही किया, किसी ने तारीफ नहीं किया? मैंने इतना बड़ा सफलता महात्मा गांधी को मिल गया, क्या किसी ने तारीफ नहीं किया? किसी ने तारीफ नहीं किया? बोलिए। जी हाँ, तारीफ किया? तारीफ ही नहीं किया, उन्होंने एक ऐसा उपनाम दे दिया, एक ऐसी उपाधि दे दी, एक ऐसा टाइटल दे दिया ना, उस पर भी सवाल आता है और वो टाइटल आज तक बोला जाता है। जी हाँ, महात्मा जो टाइटल है मोहनदास करमचंद गांधी को किसने कहा? इसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा बोल दिया। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा महात्मा। ठीक, तो सवाल क्या हो गया? सवाल यह हो गया कि किस सत्याग्रह में या किस समय और किसने महात्मा कहा? मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा और एन.जी. रंगा ने विरोध किया। अब हम आपको बता दें, होम रूल आंदोलन भी उस समय चल रहा था। 1916 में होम रूल का गठन हुआ था। तो तिलक और एनी बेसेंट, कौन? तिलक और एनी बेसेंट क्या थे? थोड़ा सा वो लोग भी विरोध करे थे, लेकिन फिर भी पालन करे थे। तो फिलहाल इसमें मुख्य है एन.जी. रंगा ने विरोध किया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। फ्रेंड्स, मजा आएगा इसके बाद। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में क्या हो गए? प्रसिद्ध हो गए। जी, प्रसिद्ध तो थे ही ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में। यहां जब आए तो उनका मथुरा में बड़ा स्वागत हुआ, भीड़ लग गई उनको देखने के लिए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग, सफल प्रयोग, दक्षिण अफ्रीका में, भारत में सफल प्रयोग, पहला चंपारण सत्याग्रह 1917 में। ये पहला आता है ना क्रमबद्ध लगाने को, चंपारण। अहमदाबाद में लगाएं, ये खेड़ा लगाएं, गड़बड़ हो जाता है। आइए, अब गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अब आप अगला टॉपिक आपका होगा अहमदाबाद मिल आंदोलन, लेकिन उसके विषय में और खेड़ा के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये इसके आगे, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अगले में बता दें। सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।